दोस्तों आज के वीडियो में हम एक HTML थीम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें कोई HTML अगर दिया जाए तो उसको Drupal में हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक HTML है। ठीक है, इस HTML को हमें Drupal की थीम में कन्वर्ट करना है। ये इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इसमें नीचे फूटर में 3 सेक्शन होंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लॉग आएंगे, है ना। उसके बाद में ये हीरो सेक्शन होगा। एक्चुअली इसको हीरो सेक्शन बोला जाता है। तो ये हीरो सेक्शन होगा, उसके ऊपर ये टेक्स्ट होगा और उसके ऊपर ये लोगो, यहाँ की मैंने गूगल का लोगो रखा था, और यहाँ पे एक नेविगेशन होगा। इस तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करना है ये थीम। ठीक है, तो ये एक HTML है। अब इसको हम Drupal में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको सबसे पहले देखना क्या होता है। किसी भी थीम को अगर हमको किसी भी HTML को अगर Drupal में बनाना है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ सबसे पहले देखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखनी चाहिए कि इसको किस सेक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक होल पेज है। ठीक है, अब इस पेज में हमको क्या करना होगा कि जिससे ये लोगो है। ठीक है, तो लोगो के लिए हम एक अलग रीज़न बना लें, तो ये कुछ इस तरीके से रीज़न हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना होगा, एक रीज़न अलग बनाना पड़ेगा। अब ये रीज़न क्या होते हैं वो हम देखें। ये रीज़न इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक रीज़न हमको यहाँ इस पूरे बैनर के लिए बनाना पड़ेगा। इसको बैनर बोल सकते हैं या हीरो सेक्शन बोल सकते हैं। और ये जो कंटेंट आ रहा है ये किसी ब्लॉग से या किसी नोट पेज से आएगा। ठीक है, फिर ये आर्टिकल जो है, तो ये मेन कंटेंट एरिया होगा। इस पेज का मेन कंटेंट एरिया होगा और यहाँ पर एक फूटर होगा जिसके अंदर 3 सब सेक्शन होंगे, जिसको आप फूटर 1, फूटर 2 या फूटर 3 बोल सकते हो। ठीक है, अब जो मेन पेज है हमारा, ये वाला जो पेज है, इसमें हमें क्या है कि पहला हेडर सेक्शन होगा। ठीक है, ये जो सेक्शन है मेरा, ये हेडर सेक्शन होगा। और इस पूरे हेडर सेक्शन के अंदर लेफ्ट साइड का जो है वो लोगो वाला अलग सेक्शन होगा और नेविगेशन के लिए एक अलग सेक्शन होगा जिसमें हम CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे मोकअप है, मतलब ये एक HTML है, मोकअप है। और फिर ये दूसरा जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा हीरो सेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको एक अलग से ब्लॉग बनाना पड़ेगा इस वाले सेक्शन के लिए। उसके बाद में ये आर्टिकल तो हमारा मेन कंटेंट पेज पे रेंडर हो जाएगा। ये हमारे मेन कंटेंट एरिया होगा। और उसके बाद में ये फूटर होगा और फूटर के अंदर फिर 3 सब सेक्शन हमको ऐड करना पड़ेंगे। इसको करने से पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि इसमें जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे हमको पहले मीनू बना लेना होगा। मीनू क्रिएट करने के बाद में हमें ये एक जंपिंग मीनू है, ड्रॉप डाउन मीनू नहीं है। ड्रॉप डाउन मीनू के लिए हम आगे देखेंगे। इसमें हमको क्या करना होगा कि एक मीनू बनाना होगा। मीनू बनाने के बाद में लोगो अपलोड करना होगा। फिर इसके लिए हमें एक ब्लॉग जनरेट करना पड़ेगा, कस्टमाइज HTML कस्टमाइज ब्लॉग भी हो सकता है वो। ठीक है, फिर ये आर्टिकल पूरे हमको क्रिएट करने होंगे और ये इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी। इतना काम हमको थीम स्टार्ट करने से पहले करना पड़ेगा। और ये डिसाइड तो हमारा हो ही गया है कि इसमें 3 मेजर सेक्शन होंगे। पहला हेडर, फिर ये बैनर और फिर कंटेंट और फूटर। 4 सेक्शन, सॉरी 3 नहीं, 4 होंगे। हेडर होंगे, बैनर होगा, मेन कंटेंट होगा और फूटर होगा। ये 4 हो जाएंगे। फिर 4 के बाद में हेडर में लेफ्ट हेडर अलग होगा जिसमें लोगो होगा, राइट अलग होगा। इस तरीके से फिर हम हेडर को और फूटर को कन्वर्ट करेंगे सब सेक्शन में। तो ये था इसका मोकअप। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस हम देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, ये मैंने ड्रूपल कोर इंस्टॉल कर रखा है वेब फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हम जाएंगे थीम्स के अंदर। तो जब भी हम कोई थीम बनाते हैं, ये कुछ थीम मैंने इंस्टॉल कर रखी है एग्जांपल के लिए, लेकिन जिसे हम ओपन करते हैं सिल्वर थीम। ठीक है, तो सिल्वर थीम के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको ये लोगो फाइल है जो कि थीम का लोगो आएगा। यहाँ पर ये एक info.yml फाइल है। ठीक है, यहाँ पे info.yml फाइल बनानी पड़ेगी। और ये जो भी एसिड्स होंगे जैसे CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इनको इंस्टॉल करने के लिए, तो ये दोनों फाइल तो हमको बनाना ही बनाना पड़ेगा।
ये ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है थीम बनाने के लिए। उसके बाद में CSS के लिए हम एक CSS बनाएंगे और इसके अंदर style.css रखेंगे। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट हमारे सिस्टम में जो भी है उसके लिए हम एक JS बनाएंगे और JS को हम यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद में फिर जो टेम्पलेट्स हम बनाएंगे डिज़ाइनिंग लेआउट के लिए वो हम इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर पेज फ्रंट डॉट HTML फाइल है। पेज फ्रंट डॉट HTML ये फ्रंट पेज पे ही चलेगी और यहाँ पर जो है वो ये फाइल सारे पेजेस के लिए होगी page.html.twig। ठीक है, ये सारे पेज के लिए होगी और ये पेज फ्रंट डॉट HTML.tig। इसी तरीके से ड्रूपल में हर किसी इंडिविजुअल पेज के लिए भी हम बना सकते हैं। जैसे हमने फ्रंट पेज के लिए ये फाइल बनी हुई है page.html फाइल बाकी सारे पेजेस के लिए बनी हुई है। इसी तरीके से कोई स्पेसिफिक पेज है, जैसे मान लीजिए नोड ID 51 है, तो 51 वाले पेज के लिए बनाना है तो उसके लिए भी हम इंडिविजुअल फाइल बना सकते हैं। उसके बाद में किसी ब्लॉग के लिए बना सकते हैं, किसी व्यू के पेज के लिए भी बना सकते हैं। बेसिकली HTML स्ट्रक्चर इसी के थ्रू बनता है और ये ड्रूपल कॉल कर लेता है अपने से। जब भी हम ड्रूपल जहाँ पे ये पेज आता है वहाँ पे ये कॉल हो जाता है। जैसे पेज फ्रंट HTML बनाया हमने तो ये फ्रंट पेज पे ये टेम्पलेट फाइल कॉल हो जाएगी और वो जो डिज़ाइन लेआउट है वो उस HTML CSS के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक फाइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जो भी CSS और HTML है वो यहाँ होगी। और जैसे आपको कोई नेविगेशन बनाना है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए अभी हमारा जो लेआउट है, जो डिज़ाइन है हमारा, उस डिज़ाइन में हम जितनी भी टेम्पलेट्स फाइल बनाएंगे वो हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो ये है फाइल स्ट्रक्चर। बाकी फिर आगे हम देखेंगे कि इसके बाद हमको कंटेंट क्रिएट करने होंगे, क्योंकि हमारी जो थीम है उसमें डेवलपमेंट भी होगा। हमें कंटेंट बनाने पड़ेंगे तो वो कंटेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद में फिर हम एक एक करके इन फाइलों को ओवरराइट करके क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।